तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रीन बोर्ड स्टडी में। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज की हमारी टॉपिक है प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियोस में आपने हमें बहुत सारा प्यार दिया। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और मेरे ख्याल से आपके लिए ये वीडियो भी पहले जितना ही इन्फॉर्मेटिव होगी। ओके गाइस, तो चलिए आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत मतलब क्या होता है? जो प्रतिशत है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति प्लस शत। जैसे हम कहते हैं ना प्रतिदिन, मतलब हर दिन। ठीक। प्रतिवर्ष यानी कि हर वर्ष। उसी तरह प्रति मतलब होता है कि एक, मतलब एक। और शत मतलब होता है 100। यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से एक। अगर हम आपको बोले 2%, तो मतलब 100 में से कोई दो चीज। कोई भी चीज अपने आप में पूरी 100% होती है। जैसे कि अगर हम बोले कि ये एक मार्कर कितना परसेंट है, तो मार्कर अपने आप में पूरा 100% होगा। ओके गाइस, अगर हम आपसे बोलिए डस्टर कितना है, तो डस्टर अपने आप में पूरा 100% होगा। अगर इस डस्टर को हम 100 टुकड़ों में तोड़ देते हैं, तो उसका जो एक हिस्सा होगा वो हमारे लिए 1% होगा। उसका जो 10 हिस्सा होगा छोटा छोटा, वो हमारे लिए 10% होगा। ठीक। अगर हमने कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए लिखा है यहाँ पे 12। 12 अपने आप में पूरा 100% है। हम 12 का भी तो 100 टुकड़ा कर सकते हैं। 12 का 100 टुकड़ा करने पे जो एक हिस्सा हमें मिलेगा वो 12 का 1% होगा। ठीक है। यानी कि प्रतिशत मतलब क्या होता है? प्रतिशत मतलब होता है कि 100 में से वह संख्या, 100 में से वह संख्या जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे प्रतिशत। जैसे हम मान लीजिए बोलेंगे 5%। ठीक, तो हम बोलेंगे 100 में से 5। अगर हमने आपसे बोला 12%, तो 100 में से 12वां हिस्सा। अगर हमने बोला आपसे 80%, तो 100 में से 80 वाला हिस्सा, यानी कि 80%। आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्रतिशत किसे कहते हैं। हम प्रतिशत की एक और परिभाषा दे सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं प्रतिशत को। हम कह सकते हैं वह भिन्न जिसका हर वह भिन्न जिसका हर 100 हो, उसे प्रतिशत कहते हैं। उसे हम प्रतिशत कहते हैं। ये परसेंट का मार्क होता है, परसेंट का सिंबल होता है, ऐसे करके उसे हम प्रतिशत कहते हैं या उसे हम परसेंट कहते हैं। ओके गाइस, कोई भी ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो, कोई भी ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो, उसे हम प्रतिशत या परसेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको लिखा 5/100, तो इसे हम कहेंगे 5%। अगर हम आपसे बोलेंगे 3/100, तो इसे हम कहेंगे 3%। अगर हमने आपसे बोला 75/100, इसे हम कहेंगे 75%, 75%। ठीक। यानी कि अगर हम किसी भी संख्या में 100 से भाग दें, तो उसे हम परसेंट में लिख सकते हैं। ओके जी दोस्तों, आइए आपको कुछ क्वेश्चन अब सॉल्व करना सिखाते हैं। अगर आपको किसी भी संख्या में प्रतिशत लगाना है, अगर आपको 4 में मान लीजिए प्रतिशत लगाना है, तो प्रतिशत लगाने के लिए हमें 100 से गुणा करना होता है, नहीं 100 से भाग देनी होती है। 100 से भाग लगाने के लिए 100 से भाग। जैसे अगर हम 4 में 100 से भाग दे देंगे, इसे हम लिख सकते हैं 4%। अगर किसी भी संख्या में आपको परसेंट लगाना है, इसका मतलब उस संख्या में आपको 100 से भाग देनी है। अगर किसी संख्या में पहले से परसेंट लगा है, अगर आपको परसेंट हटाना है तो क्या करना है? मान लीजिए 5% लगा है, तो हटाने के लिए, किसी भी संख्या का परसेंट हटाने के लिए हम उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। क्या करते दोस्तों? 100 से गुणा करते हैं। क्वेश्चन है कि 300 का 8% क्या होगा? 300 का 8%
क्या होगा। तो हमें क्या करना है, देखिए दोस्तों, प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100 और का मतलब होता है गुणा। तो हम लिखेंगे 300 का मतलब गुणा, और 8% को लिख सकते हैं 8/100। इसको हल करिए, ये देखिए 0 से 0 कट गया और आया क्या, 3 × 8, 3 × 8, तो 8 त्रिक 24, ये है हमारा आंसर। 300 का 8% क्या होगा, 24 होगा। 300 का 8% 24 होगा। ओके, 500 का 6% क्या होगा। अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि 500 का 6% क्या होगा, तो फिर से आपको ही करना है, 500 का मतलब गुणा और 6/100। क्या लिखेंगे हम, 500 का की जगह गुणा और ये 6% का मतलब बटा में 100। फिर 0 से 0 कट गया, 5 × 6 मतलब 5 × 6 = 30, हमारा आंसर आएगा 30। ओके गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन हम आपको देते हैं, थोड़ा सा जल्दी से करके कमेंट बॉक्स में करके बताइए। तो 200 का 7% और 600 का 9%। ठीक है, ये दोनों सॉल्व करके तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हमें सवाल उल्टा पूछता है, कहता है कि 30 200 का कितना परसेंट है, 30 200 का कितना प्रतिशत है। ये जो 30 है ये 200 का कितना प्रतिशत है, इसे हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो हम x मान के लगाएं या तो हम डायरेक्ट लगाएं। हम आपको दोनों तरीका बताते हैं। हम बोलेंगे कि माना वह संख्या x% है, 30 200 का कितना परसेंट है, माना x% है, तो हम निकालेंगे 200 का x/100, x% मतलब x/100 बराबर में 30। इसको हल करके ये 0 से 0 कट गया, 2 इधर x में गुणा दे रहा है, उधर जाके देगा भाग, x बराबर आएगा 30/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 15। ऐसे x मान के भी हम लगा सकते हैं और हम डायरेक्टली लगा सकते हैं। हमें परसेंट निकालना है 30 का और टोटल है कितना, 200, और इसके बाद गुना में 100। परसेंट हटाना है, परसेंट लगाना है, तो हमें उसके लिए गुणा में क्या करना होगा, 100। अब देखिए दोस्तों, 0 से 0 कट गया, 2 से 30 में भाग दीजिए 15%। चाहे आप x मान के लगाइए या आप डायरेक्टली लगाइए, आप जैसे भी लगाइए, ये बहुत ही सटीक लग जाएगा। चलिए एक और सवाल लगाते हैं। 40 300 का कितना प्रतिशत होगा, 40 300 का कितना प्रतिशत होगा। तो 40 हमारे पास है और टोटल है 300, और परसेंट लगाने के लिए गुणा में 100। देखिए दोस्तों, 0 से 0 कट गया, 3 से 40 में भाग दीजिए, 3 × 3, 3 त्रिक 9, फिर ऐसे 3% जब आप 3 से 40 में भाग देंगे तो भाग पूरी पूरी नहीं कटेगी, 13.33 के आसपास आएगा, हम इसे लिख सकते हैं 13.33%। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ तरह के सवालों को हल करते हैं। का रिजल्ट आता है कक्षा 10 का, तो कक्षा 10 में पूर्णांक पूरा होता है 600 का, और मान लीजिए किसी का कितना भी नंबर आया उसे कैसे निकालते हैं, हमें क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए अगर किसी का आया है 420 नंबर, ठीक, और हमें आपसे ये बताना है कि कक्षा 10 में उसने कितना परसेंट हासिल किया या उसके कितने परसेंट मार्क्स आए। तो आपको क्या करना होता है, जितना मिला इसको सबसे ऊपर और जो टोटल है उसको नीचे, और परसेंट लगाने के लिए गुणा में 100। ठीक, इसको हम x मान के भी लगा सकते हैं कि माना 600 का x% बराबर 420, फिर पक्षांतर करके सॉल्व करेंगे, इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 0 से 0 0 से 0 कट गया, 6 से हमें उसमें भाग देनी है। ठीक, तो 6 7 42 और एक बच्चा 0, यानी कि 70%। अगर कक्षा 10 में किसी को 420 मार्क्स मिला है तो होगा 70%, यानी कि अगर आपको कक्षा 10 में किसी का भी परसेंट निकालना है तो आप सीधा सीधा 6 से भाग अगर दे देंगे उसका परसेंट निकल जाएगा। लेकिन अगर आप कक्षा 12 की बात करें तो कक्षा 12 में पूर्णांक होता है 500। ठीक, कक्षा 12 में पूर्णांक कितना होता है, 500,
अगर कक्षा 12 में किसी का 420 नंबर आया, उसके लिए हमें करना है 420 बटे 500 और परसेंट लगाने के लिए गुणा में 100। ठीक है दोस्तों, इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, 0 से 0, 0 से 0 कट गया। अब की बार हमें 5 से भाग देनी है। 5 अट्ठे 40, 8 आया और 2 बचा, 5 चौक को 20, 84%। कक्षा 12 के हिसाब से 420 नंबर 84% होंगे और कक्षा 10 के हिसाब से वही 420 नंबर 70% होंगे। मतलब अगर आप सीधे सीधे 5 से भाग कर देते हैं तो कक्षा 12 का जो रिजल्ट है उसका परसेंट निकल जाएगा। 6 से भाग कर देंगे तो कक्षा 10 के परसेंट निकालेंगे और अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो कक्षा 10 के रिजल्ट का परसेंट निकालेंगे। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर और लास्ट तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से थैंक यू वेरी मच।